तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की? हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं होते, हर दिन का क्लियर टारगेट नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो सर उस वजह से हम क्लियर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाते हैं। अगर मान लो आपके पास में क्लियर गोल भी है, क्लियर टारगेट भी है, और अगर आपने अपने पूरा शेड्यूल भी बना लिया है कि मेरे को अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है, व्हाटएवर, ऐसा आप सबने कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा, या जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेज है उसमें भी यही सिखाते हैं कि अपने टाइम को इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, ये करिए वो करिए, इस तरीके से आप मैनेज करिए। क्या वो एक्चुअल में काम करता है? सर इट वर्क्स टू सम एक्सटेंट, मतलब सर वो एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, उसके बाद हम वापस अपनी डेली लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि सर हम थोड़े से लेजी हैं। थोड़े से लेजी है, सर बहुत लेजी है, बहुत लेजी है, जिस वजह से वो नहीं हो पाता। और आप कह रहे हो थोड़ा सा काम करता है, इन अदर वर्ड्स वो काम नहीं करता है, क्योंकि अगर 1-2 दिन काम करता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने अपने 1-2 दिन टाइम को मैनेज कर भी लिया तो उससे कोई लाइफ आपकी चेंज नहीं हो जाएगी। आपको सोल्यूशन ये चाहिए कि किस तरीके से परमानेंटली अपने टाइम को आप मैनेज कर पाए, राइट? यस सर। हम सबके माइंड में क्या बैठा हुआ है, या फिर क्या हमको सिखाया गया है स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, या फिर और भी जो लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं, या जो बुक्स हैं उसमें भी क्या कहा गया है कि आप अपने शेड्यूल को मैनेज करिए। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक बीमारी है, उसके सिम्टम्स को मैनेज करिए, जबकि कोई भी बीमारी है कैसे ठीक होती है? उसके सिम्टम्स को मैनेज करके या बीमारी के कॉज को मैनेज करके। तो आज हम कॉज की बात करेंगे, आज जड़ से उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। तो जड़ क्या है कि जो भी आपको करना पड़ रहा है उसमें पेन है, और जो आपका कंफर्ट जोन है उसमें प्लेजर है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, इसको छोड़ा जाए और इसको किया जाए। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरे से? सब कर पा रहे हैं। अब यहां पे फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% है कि आप फेल होगे, क्योंकि आप पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मान लो कोई इंसान है, उसको दारू पीने की आदत है पिछले 20-30 साल से। अब वो एकदम से किसी दिन सुबह उठे और अल्कोहल मैनेजमेंट के ऊपर कोई वीडियो देखे या किताब पढ़े और कहे बस आज से ही मैं छोड़ दूंगा। वो कितने टाइम तक कर पाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसके बाद में क्या होगा? वो और ज्यादा बुरी तरीके से टूट करके पड़ेगा अल्कोहल के ऊपर। फिर जब ये चीज 2 या 3 बार या 5 बार हो जाएगी तो उस इंसान का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा और वो दोबारा ही करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ में कि मतलब एक बार टाइम मैनेज करने की कोशिश करी, 2 बार करी, 4 बार करी, उसके बाद में एक ऐसी स्टेज आ गई जब अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। फिर आप कैसे एक्ट करते हो? जब तक कोई डेडलाइन नहीं आ जाती है, जब तक बिल्कुल गले के ऊपर आकर के तलवार नहीं लटकती है, तब तक आप हिलते ही नहीं हो अपनी जगह से। यानी अब पता है कि एग्जाम में 1 हफ्ता रह गया है, अब अगर नहीं करा तो बहुत जूते पड़ेंगे, तब आप पढ़ना शुरू करते हो एक्चुअल में, तब तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सब रिलेट कर पा रहे हैं? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ कि हम अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो वहीं की वहीं है। टाइम मैनेज होता कैसे है? या फिर कोई ऐसा काम जिसको करने में इंटरेस्ट नहीं है वो होता कैसे है? उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि मजबूरी हो तब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके बहुत प्रॉब्लम है, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खाने पीने के भी पैसे नहीं है। अब आपको कहा जाए कि तुम्हें ये काम करना है, तो वहां पे ये सवाल नहीं उठेगा कि उस काम में मजा आता है नहीं आता है, क्योंकि आपको अपने घर वालों से प्यार है तो वो करना ही पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन में कितने लोग होते हैं? बहुत कम। बट अब मजे की बात क्या है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, रहने के लिए घर मिला हुआ है, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े मिले हुए हैं, अब क्यों काम करोगे? अब जरूरत क्या है काम करने की? प्रॉब्लम की जड़ समझ रहे हो? जैसे बाहर कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे ही आपकी एज 18 साल हो जाती है तो आपको कहा जाता है कि अब जाओ अपना कुछ काम धंधा करो, पार्ट टाइम जॉब करो, अपना खुद का कमाओ और खाओ। हम एक पॉइंट तक तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उसके बाद में तुम्हें इंडिपेंडेंटली अपना ध्यान रखना है। इंडिया में ऐसा होता है क्या? यहाँ क्या होता है, आप 25 साल के भी हो जाते हो तब भी आपकी मम्मी आकर के आपको कहती है बेटी खाना नहीं खाया, ले ले मेरा बच्चा। उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसके डिसीजन में पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, हम बैठे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बच्चा बच्चा ही रह गया है। वो 25 साल का देखने में आदमी है लेकिन अंदर से बच्चा है। ऐसे बनना चाहते हो? ये सीरियस इशू है बहुत।
अगर आप समझ पा रहे हो तो। आई एम नॉट श्योर कितने समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कि दो तरह के लोग हैं, एक है जिनके गले पे तलवार लटक रही है, तो उनको इस सेशन की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। यानी मान लो घर में लोग प्यास से तड़प रहे हैं, तो पानी का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन जिनको खाने पीने की, रहने की, पहनने की, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गले पे कोई तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो करना ही है ना इंडिपेंडेंट होने के लिए। और एक तरफ है वो काम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मजा आता है, यानी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, स्टोरीज अपलोड करने में, फिर उस पर देखने में किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, या और जिनको आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, या आजकल ये यूट्यूब पे बड़ी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, आपकी अटेंशन को ग्रैब करना किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक। मतलब वो लोग जो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं क्या कि आपकी अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है। एडवर्टाइजर्स भी यही कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ऐसे लोग जो कि एक्सपर्ट है अपने अपने काम में, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको ग्रैब करने के लिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट आए उन लोगों में, उसके लिए वो कुछ भी हरकतें करने को तैयार है, जिससे कि आप लोग उनको देखो। यानी क्या दिया आपने अपना उनको? टाइम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज एक इंसान 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है या कर रही है। ये रियलिटी है। अब मन में कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सोचते रहो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस रियलिटी से हमको डील करता है। तो एक तरफ है पूरी की पूरी दुनिया जो आपकी अटेंशन को ग्रैब करना चाहती है, आपके टाइम को कैप्चर करना चाहती है, और जिसने आपके टाइम को कैप्चर कर लिया उसने आपके पैसे को भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको कुछ ना कुछ बेच के ही जाएगा या जाएगी। वो आपको पता भी नहीं लगेगा, चाहे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह सिर्फ उस इंसान को फॉलो करोगे, और जो वो कहेगा करने के लिए वो जा करके करने लग जाओगे, उसके लिए औरों से लड़ने लग जाओगे। द हाइट ऑफ फुलिशनेस। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मतलब बिल्कुल ऐसे देख लो कि आप, एक वॉर हो रही है जहां पे अकेले आप खड़े हो, और आपके चारों तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं आपके टाइम के लिए। आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि मैं उन लाखों लोगों से जीत जाऊंगा। यानी सोशल मीडिया कंपनीज, जिसके पीछे एक ऐसा एल्गोरिथम काम कर रहा है जो डिजाइंड है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स, जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। टेलीविजन, जिसका एक ही टारगेट है आपकी अटेंशन को ग्रैब करना। मूवीज, और पता नहीं क्या क्या, कितने तरह के एंटरटेनमेंट, कितने तरह के प्लेजर्स, जिसका एक ही टारगेट है आपको किसी तरीके से ग्रैब करना। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे तो ये पहला स्टेप है इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर समझा ही नहीं मेरी बातों को, जैसे आप में से मान लेते हैं आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, उनके ऊपर से जा रही है, तो वो पता है कैसे हैं? वो पपेट्स हैं। उनका अपनी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जिंदगी भर ऐसे जिएंगे कि कहीं कोई और होगा जो बैठ करके उनको कठपुतली